आज बात उस चौतरफा मोर्चे की जहां भारत कूटनीति, टेक्नोलॉजी और सख्त कार्रवाई के दम पर आतंकवाद को जवाब दे रहा है। यूएनएससी में ग्रीस की एंट्री से लेकर बीबीसी की बदनाम रिपोर्टिंग पर भारत का तगड़ा पलटवार, आईएसआरओ की सैटेलाइट से आतंकियों पर नजर और पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार का हाई अलर्ट मिशन, सब कुछ आज इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल 1 मई 2025 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रीस के हाथ में आ जाएगी। भारत ने इस पर खुला समर्थन जताया है क्योंकि ग्रीस उन गिने चुने यूरोपीय देशों में से है जो भारत के सुरक्षा हितों को समझता है। ग्रीस पहले ही भारत के इंडो पैसिफिक विजन का समर्थन कर चुका है और अब यूएन में भी भारत की काउंटर टेररिज्म मांगों को गंभीरता से ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रीस की अध्यक्षता के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान की भूमिका को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। बीबीसी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आतंकी गतिविधियों को लोकल ग्रीवेंस यानी स्थानीय नाराजगी का नाम दिया गया। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को प्री प्लान्ड नैरेटिव बिल्डिंग यानी पूर्व नियोजित एजेंडा करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि ये रिपोर्ट भारत के संप्रभु हितों और शहीदों की शहादत का अपमान है। अब भारत बीबीसी की फंडिंग, सोर्सेस और उसके कश्मीर कवरेज की निष्पक्षता की जांच करवा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी ने भारत विरोधी टोन लिया हो। 2023 की मोडी डॉक्यूमेंट्री विवाद सबको याद है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आईएसआरओ को टेरर सस्पेक्ट एरिया की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी देने का निर्देश दिया। आईएसआरओ की कार्टोसैट और अरिसैट सैटेलाइट्स अब एलओसी के पार और भीतर संदिग्ध मूवमेंट्स को रियल टाइम ट्रैक कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनएसए के अंतर्गत ऑपरेशन प्लानिंग में सैटेलाइट डेटा को शामिल किया गया है। खास बात ये रही कि आईएसआरओ अब एआई आधारित इमेज एनालिसिस इस्तेमाल कर रहा है, जिससे 90% सटीकता से अन्यथा गतिविधि डिटेक्ट हो रही है। हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई। जम्मू कश्मीर में एनआईए और आईबी की टीमें भेजी गई हैं और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एलओसी के पास बीएसएफ और भारतीय सेना ने सर्जिकल ड्रिल्स शुरू कर दी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर एलओसी के पार से लिंक मिला तो सर्जिकल स्ट्राइक दोहराई जा सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत डोमेस्टिक इशू को ग्लोबल बना रहा है। वहीं चीन और तुर्की जैसे देशों ने चुप्पी साध रखी है, जबकि अमेरिका और फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को अब एक और मॉरल बैकिंग मिल गई है। खैर, भारत अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ हार्ड सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स का रास्ता अपना चुका है। ग्रीस की अध्यक्षता से लेकर बीबीसी को जवाब, आईएसआरओ की तकनीक से लेकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, ये सब दिखाता है कि भारत अब कोई भी हमला चुपचाप नहीं सहने वाला। और यही संदेश हम आज दुनिया को दे रहे हैं कि अगर तुम भारत की तरफ आंख उठाओगे तो आईएसआरओ की नजर और भारत की सेना तुम्हें ढूंढ निकालेगी। भारत तक से आयुष की रिपोर्ट।